काफ़ी फिट लोग, जैसे आपने बोला कि गांव में लोग एक्टिव हैं और यहाँ पे लोग बहुत बैठे हुए भी रहते हैं, शहरों में स्लीपिंग डिसऑर्डर भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फिट भी हैं, सोते भी सही टाइम पे, खाते भी सही टाइम पे, उनमें ये पॉसिबिलिटी है इस तरह की मेंटल हेल्थ की? हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। सी फिट हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं बाहर से, लेकिन उनके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, ठीक है। हो सकता है उनके रिश्तों में कोई टर्मोइल चल रहा हो सकता है कि वो फिटनेस है, सब कुछ है, लेकिन उनका पास्ट का कोई अब्यूज या ट्रोमा है जो उन्हें बार बार परेशान करता है, ये भी हो सकता है। और कई केसेस में जेनेटिक्स भी रोल अदा करती है, देयर इज अ रोल ऑफ जेनेटिक्स एज वेल। मेरा अगला क्वेश्चन जेनेटिक भी था। अच्छा, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो अगर कंप्लीटली डिसरप्टेड है और आप जेनेटिकली प्रोन हो, प्रोबेबिलिटी है आपके अंदर उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को आने की, तो कई बार आप फिट रहते हैं, एक्टिव लाइफ जीते हैं, उसके बावजूद भी आ सकता है, मगर बहुत कम चांसेस हैं आने के, मगर आ सकता है। राइट। जैसे आप बढ़िया एग्जांपल इसका मिलता है कि सुशांत राजपूत को आप अगर देखें तो वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड वन ऑफ द टॉपर्स एंड वेरी एक्टिव लाइफ एंड सक्सेसफुल एज वेल, राइट। बट आई थिंक जहाँ तक मैंने बाहर से सुना है, एग्जैक्ट रियलिटी तो मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट बाहर जितना सुना है कि दैट ही वाज टेकिंग पिल्स, उनको जो बायपोलर की बात करते हैं या उनको पिल्स की बात करते हैं कि वो कुछ पिल्स ले रहे थे, राइट। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है आप फिट हो, हेल्दी हो। जैसे दीपिका ने कहा कि वो किसी ब्रेकअप से गुजरी थी तो उसके बाद में वो डिप्रेशन में थी, बट शी वॉज गोइंग जिम एंड शी वॉज एक्टिव, शी वॉज सक्सेसफुल, सब कुछ था, ठीक है। तो हम लोग क्या होलिस्टिक बीइंग्स हैं, हमारे सभी लाइफ एरियाज रिलेटेड है आपस में। तो कई बार हो सकता है कि आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, पैसा ठीक है, आप जिम जा रहे हैं, मगर आपका रिश्ता खराब हो गया है, राइट। तो वो खराब रिश्ता कई बार आपके मन पे प्रभाव डाल सकता है, आपको बैड फील करा सकता है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि कुछ सेलेब इस पे या कुछ बड़े लोग इस पे बात भी करते हैं, और बट आपको लगता है कि जब आपने बोला कि आप सक्सेसफुल हैं, आप फिट भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी आता है आपके अंदर, जिसके कारण ये डिप्रेशन या इस तरह की फील आपको आपके अंदर आती है? जैसे लाइक एग्जांपल देता हूँ कि आप बीटेक में थे और आप वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, अब आपकी लाइफ कंप्लीट प्रोफेशनल वाली है, आप दिन भर क्लास लेते हो, वेबिनार लेते हैं, लोगों को हील करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती थी एक टाइम पे, है ना, फन करना मस्त, वो कहीं ना कहीं छूटता है या उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में तो रहता है कि जो हैप्पीनेस जो आती थी उन चीज़ों से। तो सेलेब या बड़े लोग जब आप सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से छूट जाती है, आपके बेसिक्स जिस पे आपको हंसी आती थी, जिस पे आपको रोना आता था, अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हंसने के लिए भी आपको एक जेन्युइन रीज़न चाहिए होता है। तो ये सब रीज़न हो सकता है कि आपका अकेलापन, आपका रूट से छूटना, आपके दोस्तों का छूटना। हाँ, मतलब इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इतना कुछ खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, मगर आप जैसे आप अगर बिल्कुल अकेले हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे इवॉल्व करा रहा है। हाँ, ये या बात आप सही जिस बोली। काम पे हो उस काम को लेकर कितना अगर आप evolve हो। पैशनेट हो, ठीक है, तो ऐसा काम आप कितनी भी देर कर लो, अब जैसे सचिन कितना भी क्रिकेट खेल ले, उसे लोनली फील नहीं होने वाला, बिकॉज उसके पूरा जीवन उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। दैट्स नॉट गोइंग टू मेक हिम डिप्रेस्ड इफ ही इज प्लेइंग मोर और वर्किंग मोर। तो इसमें जो मेन है, कई बार सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप आइसोलेट हो गए हो और आप अगर इशू से गुजर रहे हो, आप अगर सेटबैक से गुजर रहे हो, लो मूड से गुजर रहे हो, डू यू हैव समबडी जिसके साथ जाके आप अपनी वीक साइड दिखा सको। इसलिए कहते हैं ना कि एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप नॉन जजमेंटली रह सको, वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है। मतलब मेंटल हेल्थ से डील करने में फ्रेंड्स जो है ना बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, अगर अवेयरनेस पूरी रहे तो। और बहुत केसेस में होता भी है, फ्रेंड्स का जो सपोर्ट रहता है वो आपको बहुत मदद करता है। अच्छे फ्रेंड्स होना, क्योंकि कई बार कई चीज़ें आप अपने माता पिता से नहीं शेयर कर सकते, जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हैं। ब्रेकअप से गुजरना या ऐसी जो इवेंट्स होती हैं, ऐसे में फ्रेंड्स का जो सपोर्ट रहता है वो डेफिनेटली, जैसे बिजनेस का अप डाउन आप घर वालों से बताने में थोड़ा फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ही पावरफुल रहता है। अच्छा, अब इसके हील वाले प्रोसेस पे ही हम लोग रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कोई एक आदमी है या मैं हूँ, मैं एक एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे अंदर, तो पहला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए,
एंजाइटी में क्या है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है। आप फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर हैं, मतलब कि आप अपनी बुद्धि से कट चुके हैं और आपका जो लोअर रीजन है ब्रेन का, वही आपकी बॉडी को चला रहा है। तो एंजाइटी का मतलब है कि थोड़ी हार्ट बीट बढ़ेगी और सफोकेशन, गले में चोकिंग महसूस हो सकती है, पेट में बटरफ्लाइज एक्सपीरियंस हो सकती हैं, हैवीनेस चेस्ट में आ सकती है, नेक में आ सकती है, हेड में आ सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। तो जब भी आप ये एक्सपीरियंस करें तो इससे रूट से तो नहीं निकलेगा जो मैं कह रहा हूँ उससे, लेकिन उससे बहुत उस समय बहुत रिडक्शन हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग ट्राई करें, दैट यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। और माउथ से एक्सेल करते समय ऐसे जैसे कि स्ट्रो में हवा भर रहे हो। तो अगर मैं करके बताऊं तो यू हैव टू इनहेल, दिस इज हाउ यू हैव टू इनहेल एंड एक्सेल। यू डू 7 to 11 राउंड्स, 7 से 11 राउंड इसके गिन के कर लें। तो इससे ये देखा गया है कि आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में आ जाते हैं, यानी कि जो आपका रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये आप तुरंत कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरनल स्टेट है वो आपकी फिजियोलॉजी पे रिफ्लेक्ट होती है, और आपकी फिजियोलॉजी जो होती है वो आपकी साइकोलॉजी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो आप तुरंत अपने पोस्चर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ब्रीदिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर सकते हैं, अंदर एक आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं, दैट माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, इसी टोनैलिटी में, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, दिस इज़ वॉट यू कैन डू एज वेल। तो ये भी आप कर सकते हैं इंटरनल अफर्मेशन उस पॉइंट पे। रूट से नहीं जाएगी, रूट के लिए थोड़ा सा उसका कॉज समझना पड़ेगा कि एंजाइटी रूटेड कहाँ से है, कहाँ से आई है, क्या कोई पास्ट का इशू है या कोई सेटबैक है जहाँ से ये आ रही है। वो सब समझने के बाद में आप डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। और साइकेट्रिक एवेल्युएशन भी ले सकते हैं आप, कि एग्जैक्टली असेसमेंट्स होते हैं, जिन असेसमेंट्स में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एंजाइटी का लेवल क्या चल रहा है आपका, अर्ली लेवल है या सीवियर लेवल है, तो वो लेवल आपको पता चल जाएगा। राइट राइट।